Okay, I think that all are here. We can continue. तो और मैं वर्ड रिस्पेक्टफुल, हाउ वुड आई फील इफ समवन सेड दिस टू मी। हम ये नहीं सोचते कि जो मैं दूसरे के लिए वर्ड यूज कर रहा हूँ, अगर वो कोई मेरे बारे में बोले तो मुझे कैसा लगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लिसनिंग। डिड आई लिसन प्रॉपरली? ठीक है। और लिसनिंग के 5 लेवल्स हैं। कैन यू टेल मी व्हाट आर दोज लेवल्स? एनीवन? Active listening. यस, Active listening. यस, एंड यस, Intermittent listening. ओके। देखिए, एक होती है नॉट लिसनिंग एट ऑल, आप कोई चीज लिसनिंग नहीं कर रहे होते, तो वो भी उसी की कैटेगरी आती है, सबसे लोवेस्ट। उसके बाद होती है कि यू आर फेकिंग लिसनिंग। ठीक है, आप फेक कर रहे होते हैं, आप दूसरे को शो कर रहे होते हैं कि यू आर लिसनिंग, बट एक्चुअली यू आर नॉट लिसनिंग। फिर होती है सिलेक्टिव लिसनिंग, आप सिलेक्टिव तरीके से उसको सुन रहे होते हैं और आप कंप्लीट उसको नहीं सुन रहे होते। फिर आपके पास एक्टिव लिसनिंग आती है, जिससे आप पूरे के पूरे अच्छे तरीके से, जैसे आईएलटीएस वगैरह का आपने एग्जाम देना होता है, तो आप उसमें उसको इस तरीके से सुन रहे होते हैं पूरी तवज्जो के साथ। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कैटेगरी है लिसनिंग की, वो है एम्पैथिक लिसनिंग। यू फील द फीलिंग ऑफ द अदर पर्सन। ठीक है। और उसके लेवल के ऊपर हमें जाने की कोशिश करनी चाहिए, बिकॉज दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू गिव अस मोर इंसाइट इनटू द माइंड्स ऑफ आवर ऑडियंस। ठीक है, कोई सवाल यहाँ पे? यस, एनी क्वेश्चन ओवर हियर ऑन दिस स्लाइड? Yes, sir. Okay, these are the factors basically which block our understanding of the text. जब हम अपनी एक खास स्टेट ऑफ माइंड में बैठे हैं, हम जल्दी में बैठे हैं, गुस्से में बैठे हैं, फ्रस्ट्रेशन में बैठे हैं, उस हालत में हम जो कुछ भी पढ़ेंगे या सुनेंगे, तो वो इंटरफेयर करेगा हमारे अंदर के स्कीमा के अंदर। अच्छा, एनीवन हु हैज गॉट एनी आइडिया अबाउट RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम? यस, what is RAS or reticular activating system? Anyone? Yes, Miss Fatma, you have any idea? Okay, let me tell you. ये आप इसको थोड़ा सा YouTube पे गूगल कीजिएगा, व्हाट इज रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम, RAS। इसका मतलब ये है कि हमारे जो ब्रेन की कैपेसिटी है इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करने की, वो ऑलमोस्ट 124 या 125 मेगाबाइट्स के करीब है। लेकिन जो इंफॉर्मेशन है, जो हमारी चारों सेंसेस या 5 सेंसेस रिसीव कर रही हैं, मोर देन 2 मिलियन, तो ब्रेन उसमें वही सिलेक्ट करता है जो कि वो ऑलरेडी सोच के बैठा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव डिसएग्रीमेंट विद माई बॉस एंड ड्यूरिंग दैट हीटेड डिस्कशन माई बॉस सेज समथिंग पॉजिटिव फॉर मी, so my brain is not going to focus onto that. Why? Because it has already decided that the other person is against me, and that person is not going to accept my point of view during the meeting. Though the other person says something positive about me, but my schemata or my reticular activating system that has already activated is not going to focus on the positive side. So that's why it is said that we need to be objective, and we need to control our emotions whenever we are here, and we should not immediately react to any of the negative comments. Yes. Is there any question or point, or should I move forward? This is the same thing, sir, about which we were talking about, reacting and responding to the things, right? Yes, very right. So we have a choice. Whenever we get some trigger, we have a choice whether we should pause or we should immediately react.
So that choice basically is a buffer between negativity and positivity, because if we have little bit of the timing before giving back the reply, retorting, it is going to change our wording, it is going to change our expression, it is going to bring a positive change in our tone as well. So that's why our communication will be better, because if the communication is there, everything is there. If our communication breaks down, then definitely nothing is going to work in that system or in that organization. Whether we are writing an email or whether we are writing a memo, we are replying to something, we are writing minutes of the meeting, or whatever we are going to respond in any form. ठीक है. अब हम देखते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है. इट इज़ अ बेसिक टूल फॉर मार्केटिंग अवर प्रोडक्ट और सर्विसेज. जो ऑनलाइन सेलर हैं जो इसमें काम करें, दे अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, कि जब तक हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे अपने पोर्टफोलियो को और अपनी स्किल्स को, तब तक हम दूसरे को नहीं बता सकते कि हु वी आर. योर मैसेज ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ठीक है. जब आपने कोई चीज़ लिख दी या बोल दी, नाउ इट इज़ नो मोर योर प्रॉपर्टी. नाउ द इंटरप्रिटेशन इज इन द हैंड ऑफ द रिसीवर. शेप ऑफ द मैसेज कैन चेंज, यानी कि आपका जो मैसेज है वो बेसिकली आपकी स्टोरी होती है, वही आपकी मेन चीज़ होती है, वही आपका क्रक्स होता है. और मैसेज किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो प्रेजेंटेशन की फॉर्म में हो सकता है, वो टॉक जिसको हम कह सकते हैं, टॉक के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, वो स्पीच की शक्ल में हो सकता है, वो डायलॉग की शक्ल में हो सकता है, वो मोनोलॉग की शक्ल में हो सकता है, वो टेक्स्ट की शेप में हो सकते हैं, और टेक्स्ट जो है वो ईमेल की शक्ल में हो सकती है, वो मेमोरेंडम की शक्ल में हो सकती है, वो कोई भी एक रिस्पॉन्ड हो सकता है आपका. और उसके अलावा जब हम जेस्चर्स करते हैं, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, वो भी हम मैसेज तो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं. तो जितने भी मॉडल है कम्युनिकेशन में, जो सबसे सिंपल मॉडल है वो है सेंडर मैसेज, जो हमारा मैसेज होता है, और जो चैनल है हम किस तरीके से बोल के अपना मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हैं या राइटिंग के जरिए कम्युनिकेट कर रहे हैं, और रिसीवर. ये सबसे बेसिक हैं. लेकिन अगर आप इसको एक्सपेंड करें तो सबसे पहले आ जाता है कंसेप्शन, यानी कि आप सोचते हैं और आप अपने उस मैसेज को एक अच्छी सी वर्डिंग में लेके आते हैं, और उसके बाद आप उसको सेंड करते हैं, भेजते हैं एक चैनल के जरिए. मैसेज आपके रिसीवर तक पहुंचता है और उसकी इंटरप्रिटेशन करता है, फिर वो आपको रिस्पॉन्ड करता है, और जो रिस्पॉन्ड है वो उसको फीडबैक कहते हैं. ठीक है. और फीडबैक की 3 अकसाम है. एक किस्म की है पॉजिटिव फीडबैक, वो आपको अप्रिशिएट करेगा. दूसरी है नेगेटिव फीडबैक, वो आपको क्रिटिसाइज करेगा या वो नहीं समझेगा आपके मैसेज को. अगर आपने मुश्किल वर्डिंग यूज़ की है, आपने डिफरेंट किस्म के वर्ड्स उसमें डाल दिए हैं जो कि उसके लेवल से हाई अप हैं, जब वो एक नेगेटिव कॉनोटेशन वाले हैं, या वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, साइलेंस. तो साइलेंस इज आल्सो ए काइंड ऑफ फीडबैक, एंड इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ द फीडबैक विच ऑलवेज कीप्स यू इन अ डाउट. अगर वो आपके सामने है तो आप उसके फेशियल एक्सप्रेशन से उसकी साइलेंट को इंटरप्रेट कर सकते हैं कि वेदर योर मैसेज हैज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द अदर पर्सन और नॉट. लेकिन अगर वो ईमेल की शक्ल में है और वो डिले है, उसका जवाब नहीं आता, आपने कोई क्वेरी का जवाब मांगा हुआ है, तो देन यू हैव टू कीप ऑन गेसिंग के व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ए मैसेज ऑन द अदर पर्सन. तो दीज आर द 3 काइंड ऑफ द फीडबैक. जो हमारी डिजिटल एज है आजकल की, जिसमें हम मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर मैसेज कम्युनिकेट कर, मैं बात कर रहा हूँ व्हाट्सएप के हवाले से, फेसबुक के हवाले से. ठीक है. तो वहाँ पे जब हम, या लिंक्डइन के ऊपर हम कम्युनिकेट करते हैं, तो लोगों का मुख्तलिफ मीडिया के ऊपर टेम्परामेंट डिफरेंट होता है. लाइक अगर आप ट्विटर के ऊपर मैसेज लिख रहे हैं तो उसमें आपके पास 140 कैरेक्टर्स की लिमिट है. ठीक है. अगर आप वीडियो मैसेज अपना एक अपलोड कर रहे हैं, आप किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, उसको मार्केट करना चाह रहे हैं अपनी सर्विसेज के, अपने प्रोडक्ट्स को, तो आप देखते हैं कि अभी लोग शॉर्ट वीडियो की तरफ जाते हैं, लॉन्ग वीडियो की तरफ नहीं जाते. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप जिस मीडिया के ऊपर कम्युनिकेट कर रहे हैं उसकी नॉर्म्स क्या हैं, और आपने उसकी लिमिट के अंदर रहना है. तो जो पैरामीटर्स हैं आपके डिजिटल कम्युनिकेशन के, दे वेरी फ्रॉम प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म. Like some people like short videos and some people like long videos. So you have to understand, अगर आप इंस्टा के ऊपर कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपनी कोई भी पिक्चर्स वगैरह लगा रहे हैं, तो उसकी कैप्शन आपको शॉर्ट रखनी पड़ेंगी. रील्स का ज़माना है और वो शॉर्ट वीडियोस का ज़माना है. इसी तरह हम देख रहे हैं कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस डिजिटल प्लेटफॉर्म. तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम कहाँ से करते थे? न्यूज़पेपर से. पुराने ज़माने में रेडियो होते थे, अभी FM है, या हम टीवी चैनल के ज़रिए ऐड वगैरह लगाते हैं. और जो मॉडर्न है डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वो आपके पास वेबसाइट्स हैं, आपके पास ये इंस्टाग्राम है जिसमें आप वीडियो के ज़रिए और इमेजेस के ज़रिए कम्युनिकेट करते हैं. फिर आपके पास फेसबुक है जिसमें दोनों टेक्स्ट भी जाती है और वीडियो भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं. और हमेशा याद रखें कि जब भी आप अपनी कोई चीज़, कोई सर्विस या प्रोडक्ट मार्केट करने लगे हैं,
तो टेक्स्ट जो है वो बोरिंग होती है, तो आपको उसके साथ कोई ना कोई इमेज लगाना पड़ता है। एंड यू ऑल पीपल मस्ट बी नोइंग अबाउट द कैनवा विच इज़ अ फ्री प्लेटफॉर्म। आप उसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें बना के तो मैसेज कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसकी वजह ये होती है कि यू हैव वेरी लेस टाइम टू अट्रैक्ट, एंगेज एंड रिटेन योर ऑडियंस ऑन डिजिटल मीडिया। लोगों के पास बहुत ऑप्शन होती है, और आपका मैसेज इंटरेस्टिंग नहीं है, वो चीज़ों को कैप्चर नहीं करता, अटेंशन कैप्चर नहीं करता, लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं देता, तो देन यू आर गोइंग टू लूज योर ऑडियंस, ऑडियंस रिटेंशन नहीं होगी। ट्रेडिशनल मीडिया हैज़ लिमिटेड रीच लाइक टीवी एंड न्यूज़पेपर्स, लेकिन जो डिजिटल मीडिया है, व्हाट्सएप के ऊपर या आप लिंक्डइन के ऊपर चले जाएं, फेसबुक पे चले जाएं, तो उसकी ग्लोबल रीच है, एंड इट ऑलवेज रिमेन्स फॉर एवर इन द रिकॉर्ड सर्वर के ऊपर आपकी फॉर एवर चीज़ें रिटेन हो जाती हैं। मज़ीद हम इसमें चलते हैं। इसमें हमेशा याद रखें कि जब भी आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, स्पेशली राइटिंग के हवाले से बात कर रहे हैं, तो आपका जो मैसेज है, जो आपका कंटेंट है, योर कंटेंट इज़ किंग, एवरीथिंग इज़ योर कंटेंट, वही अपील करेगा, वही डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स लेके आएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बिजनेस में क्या होती है, या डिजिटल स्पेस में क्या होती है। वैसे तो हमने देखा ना, जो हम वर्ड्स बोलते हैं या जो लिखते हैं वो वर्बल कम्युनिकेशन है, जो हमारा लहजा है, हमारी टोन है, वो पैरावर्बल है, और जो हमारी बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, ड्रेसिंग, एवरीथिंग, वो हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती है। लेकिन डिजिटल मीडिया के हवाले से हम देखते हैं कि जो वर्बल कम्युनिकेशन है उसमें वेबसाइट कंटेंट आता है, आपके टेक्स्ट आती हैं, इमेजेस आती हैं और वीडियोस आती हैं। और इसमें जो नॉन वर्बल का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपकी वेबसाइट कंटेंट देखने के बाद, आपकी टेक्स्ट पढ़ने के बाद, आपके इमेजेस देखने के बाद, या आपकी वीडियोस को देखने के बाद जो इम्प्रेशन आता है आपके रीडर के ऊपर, वो क्या है? वो इम्प्रेशन बेसिकली जो है वो आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। It is the impact after seeing, for example, impression a visitor takes after seeing a website, वेबसाइट के कलर कैसे हैं, वेबसाइट कितनी जल्दी लोड हो रही है, उसका लेआउट कैसा है। ठीक है। इसी तरीके से जो ब्रांड्स होती हैं वो भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। व्हेन यू एस्टेब्लिश योर वर्थ इन द मार्केट, देन यू बिकम अ ब्रांड। प्रोडक्ट्स लीव अ फील एंड पीपल मे हैव एसोसिएशंस। ठीक है। बाद लोग बड़े ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, उनकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमेशा उसको फॉलो करते हैं, और खाड़ी वगैरह के ऊपर आप देखते हैं लोगों की लाइनें लगी होती हैं। जब सेल होती है तो the whole city is surprised कि what happens over here, because it has its own attraction and engagement, और audience retention भी है इसमें। Communication can take you from $5 to $50। अगर आप अच्छा एक्सपीरियंस करते हैं तो जाहिर है कि आपको अच्छे ऑर्डर्स मिलेंगे। कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट एंगेजमेंट, आप कितना अपने ऑडियंस को एंगेज करते हैं, कितना हुक करते हैं, कितना वो आपके मैसेज को एक्सेप्ट करते हैं। देयर आर वेज टू कम्युनिकेट। ऐसा नहीं है कि आप उठें और उसको करना शुरू कर दें। ये हम उसमें देखेंगे कि जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है और जो प्रोसेस ऑफ राइटिंग है, उसके ज़रिए हमने कैसे कम्युनिकेट करना है। बिजनेस कम्युनिकेशन डील्स विद हाउ टू टॉक टू योर क्लाइंट, हायर मैनेजमेंट, टॉकिंग ऑन अ स्पेशल प्रोजेक्ट एंड यू आर ट्राइंग टू अचीव अ स्पेसिफिक पर्पस, एंड इन योर पर्सनल सोशल लाइफ कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बगैर कुछ भी नहीं होता। तो यू हैव टू improve your communication, how you can work on your vocabulary, your tone, your body language। ठीक है। और जो कुछ आप क्रिएट कर रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है, आपके वर्ड की रिचनेस कैसी है, और आप कितने अप्रोप्रिएट वर्ड्स वगैरह को यूज कर रहे हैं, दैट मैटर्स अ लॉट। You cannot raise any platform without communication. Talking to a client on Upwork, you have knowledge and skill set, but if you are unable to communicate your skill set to your client, अगर आप बता ही नहीं सकते अपने क्लाइंट को कि आप उसके लिए जैसे एक लोगो डिज़ाइन करना है, तो आप उसके लिए कैसे लोगो डिज़ाइन करेंगे? आपका क्लाइंट आपसे पूछता है कि व्हाट यू कैन डू फॉर मी, तो आप ये बताएं कि मैं आपके लिए लोगो डिज़ाइन कर दूंगा, मैं आपका कंपनी नेम लिखूंगा, मैं आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक इसको करूंगा, मैं आपको 3 उसके मॉडल्स दूंगा या 3 में उसकी रिवीजन करूंगा। ठीक है। ये बताने की वजह आप उसको कहते हैं आई कैन डू अ लॉट फॉर यू। नाउ योर आंसर आई कैन डू अ लॉट फॉर यू हैज़ नो मीनिंग फॉर योर क्लाइंट और फॉर योर कस्टमर और इवन फॉर योर बॉस। और अगर आप इंटरव्यू भी दे रहे हैं और वो आपसे शख्स जो हेड है उस कमेटी का जो इंटरव्यू ले रही है, वो कहता है कि जी हाउ यू आर गोइंग टू इम्प्रूव माई डिपार्टमेंट इन माई ऑर्गेनाइजेशन, और आप कहते हैं कि आई विल डू अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू। तो यू हैव टू बी स्पेसिफिक, यू हैव टू टेल। और आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि व्हाई अ क्लाइंट शुड गिव यू अ बिजनेस ऑफ मिलियंस, व्हाट डज द क्लाइंट थिंक अबाउट यू, उसकी इंप्रेशन क्या आपके बारे में।
He will give you business if he thinks that you are skilled, hardworking, and talented. The question is that how he will get to know all these things if you do not communicate. What will make him believe that you are talented, focused, and skilled? It is only and only through your communication. ये आपकी फेस टू फेस कम्युनिकेशन है. आप प्रेजेंटेशन देते हैं, आप ईमेल लिखते हैं, आप टेक्स्ट मैसेज क्रिएट कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें जब आपके बॉस के पास, आपकी मैनेजमेंट के पास, या आप सीवी लिख रहे हैं, वो जब एचआर के पास जाती है, तो वहाँ पे फिर आपका जो इम्प्रेशन बनता है वो दैट इज नॉट बेस्ड ऑन who you look like, but how is your selection of the words, what is your choice of words, and how you are going to present yourself. So your self presentation is very much important. Yes, any query or any point so far? It's clear. Everything is clear. Okay, I try to make it as simple as possible. So here we stop, and tomorrow we'll start from the next common writing problem, things like that. So here we end with our today's session. ठीक है, हमारा 1 घंटा आज का पूरा हो चुका है. और I know on weekend everybody has responsibilities, guests are coming. तो कोई पॉइंट आप यहाँ पे पूछना चाहें, कोई चीज़, anything you want that should be added in the course, ठीक है, नेक्स्ट वीक के अंदर हम उसको मज़ीद उसमें कर लेंगे. टुमारो we'll have the third class of our this session. 3 क्लासेस हर वीक में होंगी. तो do share your feedback in the group, and is there any query you can put down in the group as well. I am always here to respond to you, right? All right, sir. Thank you. Okay, so take care of yourself, and I hope that something is being understood by you people, okay, how you are going to carry yourself at the workplace where you are working. So communication is very basic thing, and definitely then we'll be moving towards कि वो टेंसेस का रिव्यू करना है, और हमने सिंटेक्स वगैरह क्या होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, और किस तरीके से हम उसको बेहतर बना सकते हैं. Yes, sir, Akram. Yes, we are sure. I'm with you. Okay, okay. तो जो भी कोई चीज़ होती है, तो प्लीज यू पुट डाउन इन द ग्रुप, और यू कैन DM me as well, whatever suits you, whatever easy for you people. और इसको हम इंशाल्लाह भी थोड़ा सा मज़ीद फोकस करते चलेंगे, क्योंकि जनरली हमें इसको कम्युनिकेशन को लेकर चलना है, और फिर हम उसमें राइटिंग और उसकी तरफ हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे. टेक केयर.